का गोला खा लिया था। एक पल में आसमान और धरती का रंग बदल गया। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। चारों तरफ से बिजली चमकने लगी, मानो आसमान के ड्रैगन उसके चारों ओर लिपट गए। उन्होंने लड़के के सारे स्पिरिचुअल मेरिडियन जबरदस्ती खोल दिए। फिर अपने हाथ के एक आसान से इशारे से उसने प्रीफेक्ट की पत्नी को ऐसे उड़ा दिया जैसे किसी पतंग की डोर कट गई हो। अपनी मालकिन को बेइज्जत होते देख गार्ड लाठी लेकर लड़के पर झपटे, लेकिन वह शांत और बेफिक्र होकर हाथ से इशारा करता रहा। एक दर्जन हट्टे कट्टे आदमी कई मीटर दूर फेंक दिए गए। पता चला कि यह छोटा लड़का 9वीं आसमानी राजकुमारी और एक इंसान सम्राट का बच्चा था। जब स्वर्ग की रानी माँ को यह पता चला तो वह खुद 1 लाख आसमानी सैनिकों और सभी देवताओं के साथ राजकुमारी को गिरफ्तार करने के लिए धरती पर उतरी। 9वीं राजकुमारी घुटनों के बल झुकी और अपने बच्चे को पालने के लिए धरती पर रहने की इजाजत देने की भीख मांगी, लेकिन आसमान के नियम सख्त थे। भले ही रानी माँ का दिल टूट गया था, फिर भी उन्होंने उसे ले जाने का ऑर्डर दिया। इस तरह छोटा लड़का दुनिया में अकेला रह गया। पकड़े जाने के बाद 9वीं राजकुमारी पर 9,999 आसमानी बिजली गिरी। अमर लोगों का मानना था कि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन अपने बेटे के लिए उसके अटूट प्यार की वजह से वह हर मुश्किल के बावजूद बच गई। जब उसे इंशियाओ पैलेस वापस लाया गया तो वह अपनी पुरानी परछाई भर रह गई थी। जेड सम्राट और रानी माँ अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी हुए और उसकी हिम्मत के इनाम के तौर पर उसे उसकी मौत वाली हालत में वापस लाने का फैसला किया। उसे 9-10 हजार साल पुराने टावरों से एक सोने की गोली दी और एक छूट के तौर पर उसे अपने बच्चे की तलाश में धरती पर लौटने की इजाजत दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब उसे पकड़ा गया था तो उसके बेटे को एक दयालु बूढ़ी औरत ने बचाया था। अब स्वर्ग में एक दिन धरती पर 10 साल के बराबर है। पलक झपकते ही बच्चा टीनेजर बन गया था। इतने सालों में उसने अपनी बीमार दादी की देखभाल की थी। उनके इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए उसे प्रीफेक्चर में लकड़हारे का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस दिन हमेशा की तरह वह लकड़ी काट रहा था। जब युवा मालिक की पतंग उसके पास गिरी तो लड़के ने प्यार से उसे वापस कर दिया, लेकिन युवा मालिक ने उस पर पतंग को नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाया। उसे सफाई देने का मौका दिए बिना उसने उसे सजा देने का आदेश दिया। इस हंगामे में प्रीफेक्ट की पत्नी भी आ गई। उसने न केवल सच जानने की कोशिश नहीं की बल्कि लड़के को बुरी तरह डांटा। जैसे ही उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, दादी लड़खड़ाती हुई अपनी छड़ी पर झुकी हुई आ गई। प्रीफेक्ट की पत्नी को कोई दया नहीं आई। उसने पतंग के बदले में उससे पैसे मांगे। बूढ़ी औरत ने रहम की भीख मांगी, ये कहते हुए कि अगर वह खुद को बेच भी दे तो भी वह इतनी रकम नहीं जुटा पाएगी। लेकिन उस औरत ने एक न सुनी। या तो वह पैसे दे या लड़के का हाथ काट दिया जाएगा। उसने नौकर को इशारा किया, लड़के को जमीन पर गिरा दिया गया। उन्हें यह नहीं पता था कि ऊपर से उसकी माँ यह सब देख रही थी। अपने बेटे को बचाने के लिए वह तुरंत आंगन में चली गई और इस बीच प्रीफेक्ट की पत्नी से माफी पाने के लिए छोटा लड़का तानों के बावजूद घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। यह नजारा देखकर लड़के की माँ अब चुप नहीं रह